कहने की बात तो ये है कि हम जापान को पिछाड़ते हुए आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी और ये जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वह देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आपने उत्तराखंड में पहाड़ देखे होंगे, कई जगह पहाड़ देखे होंगे। नैनीताल हो गया, उत्तराखंड का एक अल्मोड़ा भी गए होंगे, वहाँ भी देखे होंगे। कभी आप शिलोंग गए, लद्दाख, श्रीनगर और इन सब जगहों पे। लेकिन दिल्ली में भी पहाड़ हैं, लेकिन वो पहाड़ पत्थरों से बने हुए ना पहाड़ होते, वो कचड़े से बने हुए पहाड़। तो ये हमारे देश की कैसी विडंबना है कि हम जापान को पछाड़ते हुए देश जो है हमारा, वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। एंड आप ये सोचिए कि हम कैसी विडंबना है कि हम इस 21वीं सदी में इतनी तेज़ी से अपने देश की आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की जो ग्रोथ है वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सोचने वाली एक बात है कि हम अपने देश की राजधानी में ही इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी में इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में यहाँ पे पहाड़ जैसी जगहें बनी हैं। सोचने वाली बात है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि जब कचरा इकट्ठा होगा तो उससे प्रदूषण शुरू होगा, और प्रदूषण से शुरू होने के बाद वहाँ का ग्राउंड वाटर ख़राब होगा, वहाँ की हवा में प्रदूषण होगा। तो जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है ट्रैवलर मोहित। उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी दिल्ली के ही एक लोकेशन से, जहाँ पे इस तरह के पहाड़, दिल्ली में से करीब 4 पहाड़ हैं, उनमें से एक जगह। तो वहाँ के आसपास के लोगों में कैंसर, फॉलिक एसिड जैसे शुरू होने वाली दिक्कतें हैं। वहाँ के बच्चों के सिरों के बाल चले गए हैं। वहाँ के लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो एक सोचने वाली बात है कि हम अर्थव्यवस्था में तो चौथी अर्थव्यवस्था हो, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा देश हर तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या हम अपने ही नागरिकों की स्वास्थ्य, सामाजिक और उनकी आर्थिक व्यवस्था में कोई भी मदद नहीं कर सकते? क्या हम मलेशिया जैसे देशों से ये नहीं सीख सकते कि अपशिष्ट जो कचरा निकलता है उसका प्रबंधन कैसे किया? मलेशिया ने भी तो किया। उसी कचड़े को यूज़ करके, उसी अपशिष्ट को यूज़ करके मलेशिया ने उससे बनी हुई एनर्जी को अपने ही देश में एनर्जी क्राइसिस से कम किया, कई सारी समस्याओं को उससे समाधान किया। तो इस तरह की समस्याएं क्या हम नहीं सोच सकते हैं? और सबसे बड़ी बात सोचें कि हमारे नेताओं की, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नया मुद्दा हो, सरकारें बदल रही हैं, सब कुछ हुआ दिल्ली में, लेकिन किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। सभी सरकारें आई, कांग्रेस ले लें, चाहे आप ले लें, चाहे बीजेपी ले लें, किसी ने कितना ही इसका प्रबंधन किया, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा एक कलंक समझे या कुछ भी, ये कहानी देश की राजधानी की सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि नेता लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है, अधिकारियों को भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या है, उनको तो अगर पानी भी चाहिए प्यूरीफायर का, अगर उन्हें अब नहाने धोने के लिए प्यूरीफायर पानी, वो तो सरकारी पैसे से आ जाएगा। अगर आप बात करें अधिकारियों की, तो उन्हें भी क्या दिक्कत है? हवा अगर पॉल्यूटेड है तो 1 नहीं, 10 नहीं, 50 एयर प्यूरीफायर लग जाएंगे उनके घरों में, क्योंकि वो तो सब सरकारी पैसे से आएंगे। पर आम जनता जो टैक्स देती है, जिसके टैक्स पे ये सब लोग जी रहे हैं, आप सोचिए कि वो जनता क्या करे? उसको तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है। क्या करना है उस जनता को, क्या करना है उस जनता के लिए हमें? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो हो सकता है मेरे ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ये सोचने वाली बात है कि हम हर तरह से उन्नति कर रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक, लेकिन इस तरह की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का क्या फ़ायदा जिसमें देश के नागरिकों का कोई भविष्य ही ना आगे का उज्जवल हो सके? तो यह मैं सोचने वाली, पर ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। मैं ये एक पब्लिक, एक लोकल, एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करते हुए इस बात को लेके आया हूँ। अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ होना चाहिए तो आप भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। क्या सोचते हैं आप, ये भी हमें आप बता सकते हैं। एंड उससे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर हम इसके लिए कोई सवाल उठाते हैं, कोई
आवाज़ उठाते हैं, तो क्या उस पे कोई ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि इतने समय से, क्योंकि ये चीज़ कोई एक दिन में तो इतना बड़े पहाड़ 4 इकट्ठे हो नहीं गए। ये पिछले बीसों सालों से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। तो देखना ये है कि क्या इनका प्रबंधन कुछ होता है, सरकार लगी तो है, लेकिन किस तरह से लगी हुई ये देखने वाली बात है। चलिए आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।